आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमारी मोटरें होती हैं, चाहे वो सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, कूलर की मोटर हो या पानी के पंप वाली मोटर, कोई भी इंडक्शन मोटर हो, उसके लिए कैपेसिटर सिलेक्ट कैसे किया जाता है। कहीं आप भी गलती से मोटर पे गलत रेटिंग का कैपेसिटर तो नहीं लगा देते। सही कैपेसिटर लगाने के लिए चुनाव कैसे करते हैं, इसकी जानकारी के लिए अब हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देखिए। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये एक बहुत ही कंफ्यूजन भरा सवाल होता है। मान लेते हैं हमारा जो सीलिंग फैन है उसका कैपेसिटर खराब हो गया, जो कि कंपनी की तरफ से 2.5 माइक्रोफेराड का आता है। कोई भी अनजान आदमी जिसको थोड़ी सी नॉलेज होगी वो यही कहेगा कि इसके कैपेसिटर को हटा के इसकी जगह 3 या 4 का कैपेसिटर लगा दो तो आपका जो पंखा है वो तेज चलने लग जाएगा। लेकिन ये सवाल आपके मन में हमेशा बना रहता है, आखिर कैपेसिटर की रेटिंग को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। साथ ही इस तरह से स्पीड कम होने पे क्या बड़े साइज का कैपेसिटर लगा देना सही है या गलत है, ये भी हम इस पोस्ट में बताने वाले हैं। तो मोटर के लिए कैपेसिटर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, मोटर की कैपेसिटर की रेटिंग निकालने का एक आसान सा फॉर्मूला होता है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी मोटर की पावर देखनी होगी, फिर गुणा में एफिशिएंसी, गुणा में 1000 और बाय वोल्टेज स्क्वायर गुणा फ्रीक्वेंसी। अब इस फॉर्मूले को सोल्व कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी मोटर की रेटिंग क्या है। जैसे कि हमने शुरुआत में सीलिंग फैन का उदाहरण लिया था, यहाँ पे भी हम सीलिंग फैन का उदाहरण लेते हैं। तो ज्यादातर सीलिंग फैन लगभग 70 वाट के होते हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पावर 70 वाट है। और उसके बाद हमें एफिशिएंसी देखनी है। एफिशिएंसी या तो आपको उस मोटर की प्लेट के ऊपर मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो आपको बता दें ज्यादातर मशीनों की एफिशिएंसी 80% होती है, तो हम यहाँ पे 80 मान के चलते हैं और गुणा में 1000। उसके बाद हमें वोल्टेज देखनी है। वोल्टेज हम मल्टीमीटर की सहायता से भी चेक कर सकते हैं या फिर एक एवरेज ले सकते हैं। जैसे कि सबको पता है जो हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड है वो 220 वोल्ट का है, तो 220 वोल्ट के आसपास हम देख सकते हैं। लेकिन 220 वोल्ट नहीं मिलते हैं, कभी कभी 230-40 वोल्ट मिलते हैं, तो कभी कभी 200-180 वोल्ट तक। तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं आपके आसपास लाइट कम रहती है या ज्यादा रहती है, उसके हिसाब से आप एक एवरेज वोल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वोल्टेज हम यहाँ पे 180 मान लेते हैं और फ्रीक्वेंसी हमारी 50 होती है, तो यहाँ पे 50 लिख देते हैं। तो अब हमारे फॉर्मूले को सोल्व करते हैं। तो 70 गुना 80 गुना 1000 इज इक्वल 56 लाख और बाय 180 गुना 180 गुना 50, तो ये हो गया हमारा 16,20,000। तो अब इनको भाग देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 3.4 माइक्रोफेराड। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 70 वाट के इस पंखे पे 3.4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगाना चाहिए, यानी कि हमें 180 वोल्ट पे पंखे की फुल स्पीड लेने के लिए 3.45 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगाना होगा। इसमें एक बात ध्यान देखने वाली ये है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, हमें जो वोल्टेज देखनी है वो एक एवरेज देखनी है। ये नहीं है कि हमारे घर पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कम वोल्टेज आते हैं और हम उसी को सिलेक्ट कर ले। हमें पूरा दिन पे देखना है कि ज्यादातर टाइम हमारे घर पे वोल्टेज कम रहती है या ज्यादा रहती है, उसी के हिसाब से सिलेक्ट करनी चाहिए। अब बात करते हैं पंखे की स्पीड कम होने पे क्या बड़ा कैपेसिटर लगाया जा सकता है। तो इसके लिए हम बता दें कि स्पीड कम होने पे सबसे पहले आपको ये देखना है आपकी मोटर की स्पीड किस कारण से कम हुई है। अगर वो वोल्टेज के कारण से कम रहती है तो बेशक आप उस पे बड़े साइज का कैपेसिटर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मोटर में कोई और दिक्कत है, जैसे कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, बेरिंग खराब हो गया, शाफ्ट में कोई दिक्कत है, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप उस पे फिर बड़े साइज का कैपेसिटर लगाएंगे, तो ऐसे में आपकी मोटर के खराब होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में यही सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि आपकी मोटर की स्पीड किस कारण से कम हो रही है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्शन मोटर पे कैपेसिटर का साइज कैसे सिलेक्ट करते हैं और किस सिचुएशन में बड़े साइज का कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में 220 वोल्ट के सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है जबकि अमेरिका जैसे देश में 110 वोल्ट का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, तो आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बैटरी बैंक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।